नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोगों ने जो प्रीवियस ट्यूटोरियल में POXML स्ट्रक्चर को स्टॉप किया था, उसी के आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में वाउचर टाइप नेम का कैसे XML होता है, वाउचर नंबर, डेट और हमारा रेफरेंस और साथ ही साथ पार्टी लेजर नेम, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम लोग पार्टी के अंदर गए थे तो हम लोगों ने ऑर्डर डिटेल का और रिसिप्ट डिटेल्स का पूरा XML स्ट्रक्चर देख लिया था। फिर जैसे ही हम लोग इसके बाहर से, मेरा मतलब है कि जैसे ही हम लोग इस पे इंटर करेंगे तो एक नई मेन्यू आइटम या एक नया फॉर्म हम लोगों के सामने ओपन होके आ जाता है, जिसमें हमारे पास सप्लायर यानी कि बिल रेफरेंस और दूसरा कंसाइनी यानी सिप टू, इन दोनों की डिटेलें हमें शो होती हैं। तो हम लोग सप्लायर बिल में देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे पार्टी नेम ले लीजिएगा। दोस्तों, ये जो XML का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग एक वर्कबुक बना लीजिए और वहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों को समझाने का कोई फंडा नहीं होता है। हमें टैली को कम्युनिकेट करवाना है एक्सेल के साथ, तो टैली XML को समझती है या ODBC को समझती है। अभी हम लोग XML पर ही चर्चा कर रहे हैं और XML फास्ट होती है ODBC से। तो अगर हमें किसी से भी कम्युनिकेट करना, अगर हमें जर्मन लोगों से कम्युनिकेट करना है तो हमें जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसी तरह अगर हमें टैली से कम्युनिकेट करना है एक्सेल डेटा को, तो हमें XML, टैली XML आनी अनिवार्य है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पार्टी नेम लिया ZV ग्रुप, तो यहाँ सप्लायर बिल फ्रॉम में ये कंपनी का नाम लिख के आ गया। फिर इसके बाद ये एड्रेस होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आप अपनी कॉपी पर या नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग आगे के ट्यूटोरियल में ये चीज़ें नहीं सीखेंगे, है ना। क्योंकि अभी कोर्स और सिलेबस काफ़ी बाकी है। अभी तो हमें डायरेक्ट भी हम लोगों को लेके जाना है, कई कंडीशनें भी लगानी है। अब जैसे ओपन पाई एक्सेल हम लोगों का लगभग फिनिश हो जाएगा, तो फिर हम लोग आगे और पाइथन की लाइब्रेरी को स्टडी करेंगे, जो टैली के साथ कम्युनिकेट करती। पाइथन की एक और लाइब्रेरी होती है PyODBC। जी हाँ, जो टैली के ODBC से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उसकी रिपोर्टों को भी निकाल सकती है और साथ ही साथ डेटा को भी सेंड कर सकती है विदाउट हेल्प ऑफ एक्सेल। वो भी सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा एड्रेस हो गया। फिर ये देखिए स्टेट नेम और हमारा कंट्री रेसिडेंस में देखिए इंडिया आ गया है, और पार्टी पिन कोड वो GST का रजिस्ट्रेशन टाइप। ठीक है, और पार्टी का GSTN और प्लेस ऑफ सप्लाई। ये इतना बड़ा XML स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक बार हम लोगों को अगर समझ में आ जाता है और हम अपने पाइथन प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें लिख देंगे, तो हम लोग एक्सेल में चाहे जितनी भी ये चीज़ें होंगी उनको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। वो मैं अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आप लोगों को दिखाऊंगा। वो तो हमारी बायर हो गए थे, है ना, सॉरी सप्लायर हो गए थे बिल फ्रॉम। अब हम लोग कंसाइनी सिप टू देख लेते हैं। तो देखिए बेसिक बायर नेम, जो यहाँ कंसाइनी है, इनका बेसिक बायर नेम हो गया। फिर इनका एड्रेस हो गया। इसके बाद हमारा कंसाइनी स्टेट नेम, वहाँ पर हम लोगों ने सिंपली स्टेट नेम लिया था, यहाँ पर हम लोग कंसाइनी स्टेटमेंट लेंगे। और कंसाइनी कंट्री नेम, कंसाइनी जैसे वहाँ हम लोगों ने पार्टी पिन कोड लिया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर कंसाइनी पिन कोड ले लेंगे और कंसाइनी GSTN नंबर ले लेंगे।
अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम इसके आगे के प्रोसेस को देखेंगे, समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूर करते करते रहिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। गुड